हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता सिंह दामले है और आज हम एक नए विषय पे आपसे बात करने आए हैं, चर्चा करने आए हैं। वैसे तो बहुत सारे विषय मन में चलते रहते हैं जिस पर ऐसा लगता है स्टूडेंट्स के साथ बात होनी चाहिए या आम लोगों के साथ भी जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। आज पर मैं जिस विषय को लेके आई हूँ वो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बड़ा सुनने में अच्छा लगता है ये लाइनें, पर क्या हम इसको अपने जीवन में उतार पाते हैं? क्या अपने जीवन में ला पाते हैं? ये कहीं न कहीं हमें बताता है कि जो हमारा मन है, वही हमारी जीत और हार का कारण बनता है। क्या हम इस प्रकार की मनस्थिति बना पाते हैं जिसमें हम हर विपरीत परिस्थिति में भी देख सकें कि क्या हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं? हम उस विपरीत परिस्थिति को, उस विषम परिस्थिति को अवसर के रूप में देख सकें, यही हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है। आज हम बात कर रहे हैं, पूरा विश्व इस समय राम में है। हालाँकि राम अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। राम हम सबके आदि पुरुष हैं, राम हम सबके आराध्य हैं और राम के जीवन में अगर हम देखें, रामायण में देखें, रामचरितमानस में देखें या और भी जो भी उपलब्ध साहित्य है राम से संबंधित, तो उसमें देखें तो हम पाते हैं कि राम के जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है जिसमें यदि कोई और व्यक्ति होता तो पूरी तरह टूट जाता या वो सब कुछ छोड़ देता और लड़ने पर, मरने मारने पर उतारू हो जाता। पर राम ने उस समय अपने मन को स्थिर रखा, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। वही राम हैं जब पिताजी के कहने पर उन्होंने एक दिन में अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया। उनको पता था अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना है और कितना खुशी का, कितना उत्सव का माहौल था और एक क्षण में उनको पता लगा कि उनका अब राज्याभिषेक नहीं हो रहा और उसकी जगह पे उनको 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है। आजकल हम छोटे-छोटे फेलियर को लेके, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में मार-काट हो जाती है, बच्चों की परीक्षा नहीं निकलती, 10वीं 12वीं की परीक्षा नहीं निकलती, बच्चे सुसाइड तक का सोचने लगते हैं। आप सोचिए राम के जीवन में तो कितनी बड़ी चीज़ें हुई, तो भी उनके मन में एक बार भी नहीं आया कि मुझे इस प्रकार के अपने मन को हार की उसमें लेके जाना है। वनवास गए, वहाँ उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। वो भी स्थिति ऐसी थी कि कोई भी आम मनुष्य होता उसमें इतनी बुरी तरह टूट जाता, हार जाता और परिस्थिति के आगे सरेंडर कर देता, पर वो राम हैं। उनसे हमें सीखना है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है कि कितनी भी विकट स्थिति आ जाए, हमें अपने मन को हारने के लिए मजबूर नहीं करना है, हमें अपने मन को स्थिर बनाना है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। और फिर जब राम रावण को पराजित करके वहाँ से लौटे और उन्होंने लंबे समय तक अपने राजपाट को भी सँभाला, अपने परिवार को भी सँभाला और आज भी अच्छे राज्य के लिए रामराज की संकल्पना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये जताता है कि अपने मन को हारने नहीं देना कभी भी, अपने लक्ष्यों से कभी भी भटकना नहीं है। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब भारत में आए थे, हम सभी को पता है उस समय कांग्रेस में गरम दल, नरम दल 2 दल में बँट चुका था। पूरे भारत में जो मूवमेंट था, स्वतंत्रता आंदोलन था, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे कम हो रहा था, बहुत टुकड़ों में बँट गया था। मुस्लिम लीग अलग माँगे कर रहा था, हिंदू महासभा की अलग फरमाइशें चल रही थी। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारी विचारधाराएँ पनपने लगी थी। इसके अतिरिक्त विचारधारा के अगर हम स्तर पे देखे जाए तो उग्रवाद की शुरुआत हो चुकी थी। कुल मिला के स्वतंत्रता आंदोलन बहुत सारे भागों में, बहुत सारी विचारधाराओं में बँटने लगा था। ऐसे समय में महात्मा गांधी का भारत में आना हुआ और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को, जो तब तक पढ़े लिखे या कुछ कॉलेज या स्कूल के छात्रों तक सीमित था या कुछ पढ़े लिखे वर्ग तक, जो सम्भ्रांत परिवार था उन तक सीमित था, उसको उन्होंने जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। एक-एक व्यक्ति को उन्होंने उनकी अहमियत जताई। वो चाहते, वो भी माथा पकड़ के बैठ जाते कि इस स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त करेंगे, हाय रे कैसे होगा, या हम आम आदमी की क्या बिसात है इतने बड़े साम्राज्य के आगे। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में हम सभी जानते हैं, सब कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य ऐसा साम्राज्य है जिसमें कभी सूरज ही नहीं डूबता, उनका पूरे विश्व में इतना बड़ा उपनिवेश स्थापित था। ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य को एक अधनंगे आदमी ने जड़ से उखाड़ के भगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी। मैं ये नहीं कह रही कि सारा रोल ही महात्मा गांधी का रहा, पर उनका बहुत बड़ा उस स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग रहा, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। वो लोगों से मिले। इतिहास में शायद पहले वो व्यक्ति हैं जो सूट बूट से धोती में आ गए।
नहीं तो हम सब क्या करते हैं, हम सब पढ़ते हैं और जैसे जैसे हमारे पढ़ाई का स्तर बढ़ता जाता है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ता है। इतिहास में वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो पहले सूट बूट पहनते थे जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, और जब वो भारत आए, यहाँ की उन्होंने स्थिति देखी, यहाँ के जनसाधारण को देखा, तो उन्होंने अपने वेशभूषा पे सबसे पहले काम किया, क्योंकि उनको जनता से जुड़ना था। और उस जनता से जुड़ने के दौरान कई ऐसे प्रयोग हुए, कई ऐसी चीज़ें उनके सामने आई जब कोई भी आम आदमी होता वो टूट जाता, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनका मन का दृढ़ निश्चय था। उनको पता था कि अगर जनता इससे जुड़ेगी, लोग जुड़ेंगे, आम जन इस आंदोलन से जुड़ेंगे, तो आज नहीं तो कल हम वो स्वतंत्रता जरूर प्राप्त करेंगे। और ऐसा ही हुआ। 20-30 साल के अथक प्रयास से, और उससे पहले चले आ रहे 1857 के आंदोलन से शुरू हुआ और लंबे 1947 तक जितना भी इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन करा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण, सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, पर महात्मा गांधी का जो प्रयास था, उनका जो जन आंदोलन खड़ा करने का था, और अहिंसा के आधार पर, बहुत बड़ी शक्ति है। कहना बहुत आसान है, नहीं मारना, पर यदि आपके पास मारने की शक्ति है और तब उस शक्ति का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अहिंसा के आधार पर उन्होंने भारतीय जनमानस को खड़ा करा, उनकी चेतना को जगाया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई। फिर हम आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी पे। मेरे प्रिय कुछ राजनेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं। अगर आप उनका जीवन देखें, बहुत लंबे समय तक वो भारतीय संसद के सदस्य रहे, शायद सबसे अधिक समय तक संसद सदस्य रहने वाले वो व्यक्ति हैं। 1996 में उनकी सरकार बनी, मात्र 13 दिन के लिए। 1952 में वो पहली बार चुन के आए, और उसके बाद 96 सॉरी, कितना लंबा समय, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, और मात्र 13 दिन के लिए, और उनकी सरकार गिर गई। इसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो टूट जाता, हार मान लेता, पर उनकी एक पंक्ति बड़ी अच्छी मुझे लगती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। दूसरा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार स्वीकार है, आगे काम करेंगे और प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद उनकी दोबारा सरकार बनी 98 में, वो बनी 13 महीने के लिए। वो सरकार भी कुछ कारणवश गिर गई, और तब कहीं जाके 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 5 साल सरकार पूरी चलाई। अगर वो चाहते पहली बारी में गिव अप कर देते, इतना लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा, इतना लंबा समय तक वो संसद के सदस्य रहे, वो चाहते तो पहले गिव अप कर देते कि कांग्रेस पार्टी इतनी विशाल पार्टी है, उसके सामने तो कोई बन ही नहीं पाएगा। पर उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय को, अपने हार ना मानने की प्रवृत्ति को, और जीतने के लिए और लक्ष्य के लिए काम करते रहने की प्रवृत्ति को जगाए रखा, बनाए रखा। तो क्या हम इन सबसे प्रेरणा नहीं ले सकते? क्या हम छोटी सी चीज, परीक्षा में फेल हो गए कोई बात नहीं, अगले साल देंगे, हार नहीं माननी है। छोटी सी चीज, हमारा लक्ष्य निर्धारित है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा। कई बैट्समैन होते हैं, सचिन जैसे बैट्समैन हुए, विराट कोहली जैसे बैट्समैन हुए जो 0 पे आउट हो गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने खेलना छोड़ दिया हो। तो हम क्यों खेलना छोड़ें? हम क्यों अपने जीवन के लक्ष्यों से अपना मुंह फेरें? अगर आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, और कल नहीं मिलेगा तो परसों तो जरूर मिलेगा। दूसरा, एक मैं लाइन बहुत प्रयोग करती हूँ, वो मेरी क्लास की टैग लाइन भी है कि मेहनत करने पर एक दिन में भले ही कुछ नहीं मिले, पर एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो उस प्रयास को करते रहिए, हार नहीं माननी है, रार नहीं ठाननी है। कभी भी अपने मन को, अपनी मनस्थिति को पराजय की तरफ नहीं ले जाना। एक चीज़ नहीं होगी दूसरी होगी, दूसरी नहीं होगी तीसरी होगी। अल्टीमेटली जो हमारा लक्ष्य है वो खुश रहना है, अच्छे इंसान बनना है, भारत का अच्छा नागरिक बनना है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, हार नहीं माननी, अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करते रहिए। एक ही जगह चोट मारते रहेंगे तो कभी ना कभी तो वहाँ से गंगा निकलेगी निकलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।